तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रूज ड्रग्स से जुड़े कई बड़े दावे किए। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज ड्रग्स केस का पूरा मामला किडनैपिंग और वसूली से जुड़ा हुआ है और इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता मोहित कंबोज है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि मोहित कंबोज और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े एक दूसरे के दोस्त हैं। समीर वानखेड़े के प्राइवेट आर्मी का कंबोज एक मेंबर है और वानखेड़े चाहते हैं कि इस शहर में ड्रग्स का धंधा चलता रहे। तो एक बड़ा आरोप नवाब मलिक के द्वारा लगाया गया बीजेपी के नेता मोहित कंबोज के ऊपर। समीर वानखेड़े को लेकर लगातार नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नवाब मलिक के द्वारा और चलिए सुन लेते हैं कि आज किस तरह नवाब मलिक के निशाने पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज रहे और समीर वानखेड़े पर तो उनके वार लगातार जारी है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्दी इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे। नसीब इनका अच्छा है। तो वार पलटवार लगातार जारी है। आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन नवाब मलिक और समीर वानखेड़े आमने सामने। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े, अभी तक नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े था, लेकिन अब ये नवाब मलिक वर्सेस बीजेपी भी बनता जा रहा है। मोहित कंबोज के ऊपर बड़े गंभीर आरोप नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए हैं। क्या कुछ सबूत भी उन्होंने पेश किए? जी देखिए, फिलहाल नवाब मलिक की तरफ से मोहित कंबोज पर जो गंभीर आरोप लगाए गए उस मामले के कोई सबूत नहीं पेश किए। लेकिन मैं आपको बता दूं शोभना कि कल मोहित कंबोज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस क्रूज ड्रग्स मामले का जो मास्टरमाइंड है वो जो सुनील पाटिल को बताया था, एनसीपी का कार्यकर्ता है, इस तरह का भी उन्होंने बात जो है मीडिया के सामने रखी थी। लेकिन आज नवाब मलिक ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो पूरा क्रूज ड्रग्स मामला था ये फर्जीवाड़े तरीके से बनाया गया और इसका मास्टरमाइंड मोहित कंबोज है और बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो साला है ऋषभ सचदेवा, उनके जो 2 मित्र हैं अबीर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा, इनके थ्रू इनवाइट कर आर्यन को क्रूज ड्रग्स पर बुलाया गया और वहां पर इस फर्जी मामले में उनको फंसाया गया। न केवल ये आरोप लगाया बल्कि ये भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि शाहरुख खान को इस पूरे मामले में दबाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सामने इस मामले में खुलकर सामने ना आए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लगातार कई तरह के खुलासे नवाब मलिक की तरफ से किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मोहित कंबोज पर जो गंभीर
गंभीर आरोप कुकड़े, लगाया, उस पर वो क्या जवाब देते। रौनक उनका ये भी कुकड़े, आरोप है कि मोहित कंबोज जी ढेरों नाम इसमें आ गए हैं। अगर हम वो लिखना शुरू करें तो एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र में सत्ता का हिस्सा है, कानून को अपना काम ना करने देकर लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं, बल्कि जांच एजेंसियों के दफ्तरों के बाहर अब जांच शुरू हो चुकी है, जैसे कि नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है या मोहित कंबोज की तरफ से किया जा रहा है। ये चिंताजनक है। जी, निश्चित तौर पर यह सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि लगातार अगर देखें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी एसआईटी का गठन किया, उधर एनसीबी की तरफ से भी इस पूरे मामले को देखने के लिए एक एसआईटी जो है वो गठित की है। जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके बाहर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे, रोज नए नाम जो है सामने निकल कर आ रहे, इससे निश्चित तौर पर केस जो है उस पर प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। एजेंसीज को नए अपने काम करने नहीं दी जा रहे और नई तरीके के लगातार आरोप लगाए जा रहे, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठकर सामने निकल कर आ रहा है। जैसा आप कह रही है कि लगातार इस तरह के आरोप मीडिया के जरिए लगाना, उसके सबूत नहीं पेश करना, इसको लेकर भी कई सवाल जो है उठ रहे हैं। बिल्कुल रौनक कुकड़े, और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से पूरे मामले को कमजोर भी करते हैं। हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक के बयान पर पलटवार किया। सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े का कहना है कि वो किसकी किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, उसका कोई सबूत कहां है, मेरे दुबई जाने का कोई प्रूफ कहां है, मालदीव का प्रूफ कहां है, क्या प्रूफ है उनके पास, कॉल रिकॉर्ड्स क्या उन्होंने दिए हैं, मैं सैम के कांटेक्ट में नहीं हूं। आर्यन खान ने कोर्ट में सैम के अगेंस्ट एफिडेविट दिया गया है। तो अब समीर वानखेड़े की भी प्रतिक्रिया सामने आई और ये सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने कहा है कि कोई सबूत तो पेश करें कि मैं कब मालदीव गया, मैं कभी दुबई गया ही नहीं, कोई कॉल डिटेल तो पेश करें, क्या प्रूफ है। रौनक कुकड़े मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। रौनक कुकड़े, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर इस तरीके से वार पलटवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, ये जो पूरा केस है जो कि जांच के दायरे में है, कोर्ट पहुंचा हुआ है, वो कमजोर होता है। अब समीर वानखेड़े भी कह रहे हैं कि भाई आप प्रूफ तो दीजिए, लेकिन लगातार एनसीपी के नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो मैं प्रूफ पेश करूंगा। ये निश्चित तौर पर लगातार नवाब मलिक की तरफ से जब से आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद से ही समीर वानखेड़े लगातार इसमें अपनी सफाई पेश करते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जितने भी आरोप नवाब मलिक की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए, उसके सबूत नवाब मलिक की तरफ से क्यों नहीं दी जा रहे। मसलन जैसे आपने अभी बताया दर्शकों को कि दुबई में ये वसूली का रैकेट जो किया जा रहा था समीर वानखेड़े की तरफ से, गंभीर आरोप नवाब मलिक ने लगाया था, लेकिन इसका कोई सबूत अब तक वो पेश नहीं कर पाए। इसी तरीके से मालदीव में उनकी बहन गई थी, जहां पर खुद समीर वानखेड़े पहुंचे थे, कई कलाकार वहां पर पहुंचे थे और वहां पर भी उगाही की गई है, इसका भी कोई सबूत जो उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। इसके अलावा भी जो उनके फर्जी दस्तावेज को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर भी नवाब मलिक जो है वो पूरी तरीके से जो सबूत है वो पेश नहीं कर पाए। जैसे नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकारा है, उन्होंने धर्मांतर किया है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो अब तक नवाब मलिक ने पेश नहीं किया। हालांकि उन्होंने निकाहनामा जो उनकी पहली वाइफ थी उनके साथ जरूर सार्वजनिक अपने ट्विटर अकाउंट से किया था, लेकिन सवाल यही है जो समीर वानखेड़े पूछ रहे नवाब मलिक से कि आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसके सबूत कहां हैं। जी बिल्कुल रौनक कुकड़े, और एनसीबी ने जो तमाम बड़े केसेस हैं उनकी जांच ले ली है समीर वानखेड़े से वापस। खुद एनसीबी भी समीर वानखेड़े की जांच कर चुका है। ऐसे में लगातार ये जो वार पलटवार है ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश के रूप में भी